समोसा हो या कचौरी, रोल हो या फिर रोल पराठा, सबके साथ केचप बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर केचप ना हो तो ये चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे केचप बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बग़ैर टमाटर के। जी हाँ, ना ही इसमें टमाटर जाएंगे और ना ही इसमें जाएगा कोई भी एसेंस। फटाफट से ये बन जाने वाली बग़ैर टमाटरों के केचप तैयार करेंगे, जिसको आप महफूज भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान अपनी बहुत सारी डिशेस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली हैं गाजर। जी हाँ, आज हम केचप गाजर से तैयार करेंगे। और अगर कोशिश करें कि आप गाजर अच्छी वाली लें, ताज़ी वाली लें और लाल वाली लें। इनको सबसे पहले तो मैंने धो लिया है और धोने के बाद अच्छे तरीके से इसका ऊपर वाला छिलका पील कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इनकी कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। कटिंग इस तरीके से करें कि आपने इसके बड़े बड़े से पीसेस कट कर लेने हैं। यहाँ तमाम गाजर के पीसेस कट कर लिए हैं और ये भी याद रहे मैंने सिर्फ आधा किलो गाजर ली हैं। इसको डालेंगे एक पैन में और इसमें शामिल करने लगी हूँ लहसुन के जवे हैं मेरे पास 10 से 12 हैं, ये शामिल कर दें। अगर लहसुन आपको देसी मिल जाए तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पर मैं खुशबू के लिए दालचीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 से 4 स्टिक्स हैं, ये भी इसी में शामिल कर दें। और 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल करने के बाद इसको चढ़ा दूँगी चूल्हे पर और फ्लेम को ऑन कर दूँगी। 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक करना है कि ये गाजर गल गई हैं या कि नहीं। गाजर बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, मिनटों में गल जाती हैं। अब यहाँ पर हम एक गाजर को चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से गाजर तो हमारी अच्छे से गल चुकी है। और ये भी कोशिश करें कि गाजर हमारी गली हुई हो और इसमें पानी वगैरह शामिल ना हो। इसको एक बाउल में शामिल कर देंगे तमाम गाजर को, और जो हमने दालचीनी की स्टिक्स डाली थी उनको निकाल लेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। अब गाजर रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो हमने इसको एक चॉपर में शामिल कर देना है। चॉपर अगर बड़ी हो तो एक ही बार में शामिल कर दें, नहीं तो आप इसको 2 से 3 बार भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लें ताकि कोई भी इसमें गाजर बाकी ना रहे। यहाँ पेस्ट मेरा तैयार हो चुका था तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक स्ट्रेनर और उसमें इसको अच्छे से छान लेंगे। चम्मच की मदद से घुमाते हुए हमने इसको छान लेना है ताकि जो भी कोई हमारी गुठली वगैरह बाकी है तो वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर केचप का पेस्ट आ चुका है, देखें कितना यमी सा और मज़े का लग रहा है। अब यहाँ कढ़ाई में मैंने ये तमाम मिक्सचर शामिल कर देना है। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करने लगे हैं। नमक ½ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टेबल स्पून। यहाँ पर ½ टेबल स्पून मैंने अदरक का पाउडर शामिल किया था जो कि मिस हो गया है मेरे से। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने चीनी शामिल की है और साथ में ही ज़ीरा है मेरे पास, ये कुटा हुआ है, पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसमें पानी वगैरह कुछ भी बाकी ना रहे और हमारी केचप देर तक महफूज भी रह सके। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। केचप को अच्छे से पकाना है ताकि इसमें पानी वगैरह बाकी ना रहे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भरकर चाट मसाले का शामिल कर रही हूँ। नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो केचप की रेसिपी आपको दी है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर लें, मेथड सेम रखिएगा। ½ कप मैंने सिरके का शामिल किया है ताकि केचप लंबे अरसे तक महफूज भी रह सके और इसमें खट्टापन भी आ सके। तो सिरका डालने के बाद बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑफ़ कर देना है।
देखें कितनी मज़ेदार सी और यमी सी हमारी केचप लग रही है। और एक बात आपको मैं बताना भूल गई थी कि अगर आपकी गाजर में कलर नहीं आ रहा है वो केचप वाला, तो आप इसमें रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी कलर यूज़ नहीं किया, एज़ इट इज़ मेरी गाजर का कलर इतना मज़े का था। तो यहाँ पर फटाफट से बन जाने वाली गाजर से बनी केचप बनकर तैयार हो चुकी है। ना लें टेंशन, ना ही कोई झंझट, हमने बनाकर महफूज कर लेनी है और पूरा रमज़ान हम अपनी रेसिपीज़ के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब ये केचप ठंडी हो जाए तो हमने इसको किसी बोतल में भर लेना है और इसको महफूज कर लेना है फ्रिज में। फ्रिज में ये तकरीबन 15 से 20 दिन तक ख़राब भी नहीं होगी और जायका और टेस्ट भी वैसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।